बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बैठक में आपको खुशामदीद। और आज का दिन बड़ा अहम है और कल का दिन भी बड़ा अहम था। कल अफवाहों की जद में था पूरा का पूरा मुल्क। और कल जो है वो सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग भी थी। उसके बाद मेरा ख्याल है अफवाहों के सिलसिले शुरू हो गए और फिर सुप्रीम कोर्ट के जो 100 मोटर नोटिस था उसके बाद फिर किस तरह मुख्तलिफ जो लीडर हैं और फिर जो कौम है उसने किस तरह रिएक्ट किया। आज का दिन बड़ा अहम इसलिए है कि फ़ैसला आ चुका है इलेक्शन कमीशन का और 25 जो लोग हैं जिन्होंने शहबाज शरीफ साहब के फ़र्जंदे अंजमत जनाब हमज़ा शहबाज साहब को वोट दिया था। पीटीआई के लोगों ने वो फारिग हो चुके हैं, डिसीट हो चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले की रोशनी में हो चुके हैं, वो जो रेफरेंस में किया था फ़ैसला। और फिर आज जनाब इमरान खान साहब ने सब करना हाँ सप करना है। सियासी सप की गल हो रही है, कोई फिजिकली सही वाला सप नहीं है। मुल्तान के हाँ वो टिले के ऊपर है और उड़ने वाला सप भी कट सकते ने। बुशरा बेगम हुण तक उन्हां दी बेगम है, उन्हां कोल जिन पूत, उन्हां कोल खलाई मखलूक, उन्हां कोल मुक्कलीन। बल्कि एक साहब कल इत्थे दस रहे सन सोफे चुके जांदे कि उन्हें कहा सच्ची मुच्ची कोई शायद कोल है, उन्हें सोफे इंज करे हवा च खिलारते सन। ठीक है, तो वो मतलब ये जेड़ा इलम है ना ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਅੱਗ ਵੀ ਕੱਢ ਕੇ ਵਹਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਖਲਾਈ ਮਖਲੂਕ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਇਲਮ ਹੈ ਬਕਾਇਦਾ, ਬਾ ਇਲਮ ਆਦਮੀ ਨੇ। वजारत उज़्मा नहीं बचा सके वो सारे मुकल्लिन यार वजारत उज़्मा वाले जिन होर हुंदे ने हद हो गई। ਉਹ तो ਬਕਾਇਦਾ ਯੂਨੀਫਾਰਮਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜਿਨ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਨਾ ਉਹ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਮਨਾਉਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਰਸਤਾਨ ਵਾਪਸ ਗਏ। ਸਰਦੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੱਪ ਲਹਿਰਾ ਰਹੀ ਸੀ ਨਾ ਜਲਸਿਆਂ 'ਚ, ਉਹ ਬਿਲਾਵਲ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਤਾ कि प्लास्टिक ਦਾ सप ਸੀ। मसला ये है कि ना हमने ना सारी जो शुगल होते हैं ना वो हमने इकट्ठे किए होते हैं जुम्मे के इस दिन के लिए। इतने बहने सारी सी शुगली हो जाने। सोचो ना कि वो बयानियां बढ़ा रहे सी खान साहब कि मेरे खिलाफ अमेरिका ने साजिश की है क्योंकि मैं रूस गया था। ठीक है, अच्छा हुण उहदा ख्याल सी कि बिलावल अच्छा बिलावल दा दौरा जिहड़ा सी सब तो ज़्यादा मशहूर किया इमरान खान ने तकरीर। हाँ बिल्कुल ठीक है, उहदा ख्याल सी कि उत्थे जाके जिक्र ही नहीं करेगा। वो मुंडा बड़ा खोजन निकलिया, उन्हें कहा जी इमरान खान के दौरे उन्हें डिफेंड कर रहा। हुण सोचो उहदे कोल रिहा की। सुप्रीम कोर्ट ने हक फैसला दे दिता, इलेक्शन कमीशन ने हक फैसला दे दिता, हुण नवां किहड़ा सप कड्ढना उन्हें। नहीं वो भाई वो कुछ भी कर सकते। कहते ने उड़दी जांदी मक्खी कोलों बांदर टुकर खो सकता है, इत्थे कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सर जी ऐसे बाज़ लोग ऐसे भी होंगे ने जो कहते हैं कुछ भी हो सकता है कि वो थोड़ा जा मुश्किल हो जाएगा पंजाबी कि वो बगैर बांदर के भी बांदर का तमाशा दिखा देते हैं। अच्छा इन्होंने डोमिसाइल चेक करो, पंजाबी नहीं आती इन्होंने। गलत पंजाबी की आंदी है लेकिन वो पंजाबी गैर नसाबी। यार क्या डोमिसाइल याद आया, परसों मैंने कोई ताड़ा एक फैन मिलिया सी, तुहानू सलाम भी कह रहा सी। मैनू जांदे जांदे कह गया मौलाना साहब सी, ना मैं नहीं पूछ सकिया। उन्होंने मैनू जांदे जांदे कहा हुण पंजाब दा डोमिसाइल बढ़वा ही लवो। सर जी ये जो 25 अफराद जो हैं वो इलेक्शन कमीशन को प्यारे हो गए। अच्छा होना ही था। मैं तो ज़ाती तौर पर समझना कि यार ये ठीक हुआ, बहुत अच्छा फैसला है और जो दस्तूर की हुक्मरानी है वो इसी तरह ही नाफिज होगी। और बड़ी मैं ज़ाती तौर पर बड़ा सपोर्ट कर रहा हूँ। तुसी कर दे जी बिल्कुल करते हैं। अच्छा। और मेरा ख्याल है कि ये किसी एक पार्टी के ऊपर ही दस्तूर की सारी शिकें इम्पोज नहीं होनी चाहिए, बाकियों पे सब पे क्रॉस द बोर्ड होना चाहिए। दस्तूर और कानून का तकाजा तो यही है। देखिए 25 में अरकान किसके डिस्क्वालीफाई हुए हैं? पीटीआई के हुए ना। ठीक है, और मेरा हाथ साथ कटवा देता है। और मतलब माशाल्लाह क्या किस्मत पाई है पीटीआई ने कि वो अपने मेंबरान के डिस्क्वालीफाई होने पे अपनी हुकूमत टूटने के ऊपर वो हमेशा खुशी का इजहार करते हैं। मैनू ना सारे सीक्वेंस ना तुसीं याद करो। हुकूमत असम्बलियां तोड़ के खुश, हुकूमत बहाल हुई तो रोना शुरू कर दिता। अच्छा पंजाब दे हुकूमत सी, आपे वज़ीर आला कोलों इस्तीफा दवाया, ਹੁਣ ਆਪੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਇਸਤੀਫਾ ਠੀਕ नहीं होया। अपना इस्तीफा ठीक नहीं होया। यार बड़ी अजीबो-गरीब चीज़ सियासत। जेड़ा सब कटदे ने प्लास्टिक दा ही निकलदा है। वो क्या किस्मत पाई है बेचारी पीटीआई ने। अब जाहिर है कि इनके ऊपर जो है वो बाई इलेक्शन होगा, क्योंकि अभी 6 माह या 3 माह अरसा होता है कि अगर वो पड़ा हो तो फिर इलेक्शन नहीं हो सकता है, उससे ज़्यादा टाइम अभी हो सकता है। इसलिए अभी इनके ऊपर इलेक्शन होगा।
और जिस तरह पिछले ज़िमनी इलेक्शन में पार्टी के साथ हुआ है, ठीक है, वो इन ज़िमनी इलेक्शन में भी हो सकता है, ठीक है। और सबको अपना अपना मसल, बल्कि मुझे लगता है कि ये साजिश करके ना पीटीआई के ये अरकान जो कि इधर से डेविएट कर रहे थे, अगली तरफ इनको टिकट ना मिलने का इम्कान था, खदशात थे, ठीक है। अब ज़िमनी इलेक्शन के अंदर अगर किसी को इनमें से किसी से पीपल्स पार्टी ने भी वादा कर रखा था, तो अब वो भी पीएमएल-एन का वादा समझा जाएगा। ज़िमनी इलेक्शन में पीएमएल-एन को इनको सपोर्ट करना पड़ेगा ना। बिल्कुल, नहीं वो तब तो बात यही चली थी ना, कि जी कि आप टिकट हमें दें। अगर कोई शक था तो वो शक भी निकल गया। कि मजबूरी बन गई ना नून लीग की, इनको जितवाना। अब इनको जितवाना ना भी मजबूरी भी कि इनको वापस लेके आना। खान साहब तो कह रहे हैं मैंने 2/3 मेजॉरिटी मिल रही। अच्छा, अब पता नहीं वो कैसे कह रहे हैं। ऐसा ना करके ना ए 2 ए 3 ए 2/3 ऐसा ना मिल रही है। जो 2 डंडियां पाई है ना, वो एक पाई है, एक भाई तो यार बंदा हंसी सकता है यार। अच्छा, जब हम वजाद साहब से शुरू करते हैं ना प्रोग्राम, तो कदरे सीरियस शुरू होता है। वजाद साहब ही ना वेख रहे कि हो रहा है। देखिए ना, अब मुझे पता नहीं क्यों यहाँ से वजाहत आपने कहा तो मेरा ध्यान जो है वो वजाहत इस खान यार वो कमाल हुआ है वैसे भाई, जो उसके साथ बिलावल भुट्टो जरदारी ने की है। बिलावल साहब ने 3 छिक्के मारे। एक तो मेरा ख्याल है कि पहला उन्होंने जो मुज़ाकरात, मतलब वो फूड सिक्योरिटी के लिए गए थे, तो पाकिस्तान की सिक्योरिटी का मामला तो उन्होंने छेड़े, और वो उनको फिर वो जो मैसेज आए हैं वो जिस तरह करके, तो वो लगता है कि वो चीज़ें ठीक हो रही हैं। देखिए, वहाँ पे जो वज़ीर ख़ारजा होता है, सेक्रेटरी ख़ारजा जिसको कहते हैं, उसकी आलमोस्ट पोजीशन नंबर 2 की होती है। जहाँ पे सदर नहीं जाएगा वहाँ पे वज़ीर ख़ारजा जाएगा। उनका वज़ीर दिफा जो होता है वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता। हमारे भी नंबर 2 ही हुआ करता था, लेकिन पिछला 2 नंबर था। वड्डी गद्दी दा छोटा पीर, और वो भी मुतनाज़ है। जो आप बता रहे थे, एक तो ये हो गया कि वो एंटनी ब्लिंकन के साथ जो बातचीत हुई, एक तो ये हुई, बाकी दो मैं दस रहे ये वजाहत खान एस खान वाला दूसरा सर, वो सर मुझे ये बताने दे तो मैं बताऊंगा। सर देखिए, वजाहत एस खान साहब बहुत मारूफ आदमी है। ये वो साहब हैं जो जाकूज़ी में पेशावरी चप्पल पहन के बैठे जी। और वो उन्होंने बताया था कि सोने की टूटियां लगी हुई थी बाथरूम के अंदर, प्राइम मिनिस्टर हाउस, पिछले जब इमरान खान की हुकूमत आई थी। फिर उन्होंने गाड़ियों का भी तारुफ करवाया था कि इतनी गाड़ियां थी, और भैंसों के इंटरव्यू लिए थे इन्होंने। ये वो वाले साहब हैं। तो वो वहाँ पे बरामद हो गए। 4 साल से वो गायब थे, तो वहाँ पे बरामद हो गए। तो बिलावल ने, आपको पता है स्माइल तो उसकी किलर है, सवाल, ठीक है, तो उनसे सवाल किया इन्होंने कि आप अपने नाना की जगह पे बैठे हुए, उससे तो अपनी तरफ से मक्खन लगाने की कोशिश की ना, आप अपनी नाना की जगह पे बैठे हुए कैसा महसूस कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि आप वजाहत है ना, आप अमेरिका में कहाँ रहते हैं, वाशिंगटन के, कब से रह रहे? तो उसने बताया होगा कि इतने साल से रह रहा हूँ। तो उन्होंने कहा आप उनको बिठा के तो खुद यहाँ पे आ गए थे। भाई उसने तो अपनी तरफ से एक मक्खन का स्ट्रोक लगाने की कोशिश की थी ना। तो तीसरा जो छिक्का उन्होंने लगाया ना, वो जो इन्होंने शुरू में बात कर दी कि मैं तो इमरान खान प्राइम मिनिस्टर थे पाकिस्तान के, उनको डिफेंड करूंगा, और वो बनता था। अच्छा, अब देखिए वापस आते हैं 25 अरकान की तरफ। देखिए 25 अरकान जो है वो पीटीआई के काम हुए हैं। तो अगर आपके पास 186 नहीं होंगे ऐवान के अंदर, तो फिर सिंपल मेजोरिटी पे काम जाएगा। तो जो जमा तफरीक आपने और मैंने अभी कुछ देर पहले माहिरीन से करवाई है, उसके मुताबिक पीएमएल-एन के पास इस वक्त भी सादा अक्सरियत मौजूद है, ठीक है। और गवर्नर कोई बैठा नहीं हुआ जो उसको कह सके कि इत्मीनान का वोट लें। ऐसा ही है। और अगर परवेज लाई साहब इत्मीनान का, अच्छा, इस सारे खेल में वो चौधरी शुजात साहब जो है, चौधरी शुजात नहीं, चौधरी, मैं जरा इनसे पूछ लूँ अगर आप इजाज़त दें, मैं टोक देता प्लीज़। अच्छा, वो कहा जा रहा है कि चौधरी निसार साहब हो सकता है कि आगे जाके 1 वोट का फ़र्क निकले, तो उसमें जो की आ जाएगा ना जी, वो जो फैसला कुन जो वोट है वो चौधरी निसार साहब का होगा। तो इस सूरत में आपको क्या लगता है कि क्या होगा? आप मेरी रहनुमाई फरमाएं
क्योंकि मुझे तो ये बताया गया था कि 40 वर्किंग डेज असम्बली में अगर एक रुकन जो है वो बग़ैर वजह बताए गैर हाजिर रहता है तो मेरे ख्याल में उसकी रुकनीत पे सवालिया निशान उठेंगे। ठीक है, ये तो कानूनी अगर मैं गलत नहीं हूँ। दूसरी बात ये है कि चौधरी निसार अली खान साहब के बारे में मैं आपसे, चूँकि इत्तफाक से मेरी उनसे गायबाना मोहब्बत बहुत ज़्यादा है माशाल्लाह। मैं सितंबर 2013 से समझता हूँ कि मुस्लिम लीग नून में अगर कोई हीरा जौहर गौहर फ़हीम नहीं, वो तो एक ही का गौहर, वो अगर कोई है तो वो चौधरी निसार अली खान साहब हैं। इनके बारे में फैज साहब ने वो मारूफ मिसरा भी कहा था, निसार मैं तेरी गलियों, अच्छा ठीक है, निसार मैं तेरी गलियों पे, ठीक है। ये उनका इशारा जो है वो चक्री राजगान की तरफ से था। अच्छा देखिए, चौधरी निसार साहब में ना एक खूबी है, वो ही कैन नॉट इलिसिट कॉन्फिडेंस फॉर ए पॉलिटिशियन कैन हैव मैनी क्वालिटीज़, लेकिन पॉलिटिशियन में एक खूबी होना बहुत ज़रूरी है कि वो जो भी उसकी कंस्टिट्यूंसी हो, भले अरकान पार्लियामेंट की या दूसरे लोगों की, वो उन्हें रेडिएट करने की, उन्हें रैली अराउंड करने की, उन्हें जीतने की, उनसे मोहब्बत का एक रिश्ता कायम करने की सलाहियत रखता हो। जैसी भुट्टो साहब में थी, रेडिएट करते थे। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो में थी, खातून होते हुए शी कमांडेड रिस्पेक्ट एंड लॉयल्टी ऑफ सो मैनी। एक ख़ास स्टेज पे जाके ये खूबी मियाँ नवाज शरीफ ने भी हासिल कर ली। चौधरी निसार अली खान साहब इस खूबी से कतई तौर पे बहरामंद नहीं, आरी हैं, कासिर हैं, सही, उनका कोई मसला है। मैं इस बात को कोई अहमियत नहीं देता। चौधरी निसार अली खान साहब करंटली आगे चल के को किंग्स पार्टी की क्या शक्लें बनेंगी, क्योंकि किंग्स पार्टी तो इस मुल्क में इस तरह से मौजूद है जैसे कुर्राए अर्ज़ पे हवा में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का प्रपोर्शन मौजूद है जी। तो किंग्स पार्टी तो इस मुल्क में रहेगी, चली आ रही है, 50 से चली आ रही है, रहेगी। तो उसको एक लीडर भी चाहिए होता है, एक चेहरा भी चाहिए होता है। अनफॉर्चुनेटली खुदा ने शाह महमूद कुरैशी और चौधरी निसार अली खान साहब को उन खूबियों से महरूम रखा है कि वो इवन किंग्स पार्टी के भी लीडर बन सकते। आई कैन बी रॉन्ग, आई कैन ऑलवेज बी रॉन्ग। बिल्कुल सही है। लेकिन आजकल उनके जो साहबजादे हैं वो उनकी सियासत के लिए ना बड़े बेचारे मारे फिर रहे हैं, तो हो सकता है कि उनके साहबजादे में कोई अल्लाह ताला ने बेहतरी पैदा कर दी हो सकता है। फिरौन के घर में मूसा पैदा हो जाता है, लेकिन मैं दोबारा अर्ज़ कर रहा हूँ कि एक ये ज़रूरी है घर फिरौन का फहीम गौहर भट्ट, कोई गल है। शुक्र है कि आप अहराम मिस्र में जो मदफून लोग हैं उनमें से एक नहीं है। अच्छा, मेरा ख्याल था कि सो रहे थे। मेरा गौहर भट्ट साहब गौर साहब आज गौर भट्ट साहब ने एक्टिव रहना है, बहुत उसको जगाए रखना यूं करके रात 12 बजे तक एक्टिव रहेंगे आज। मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि बदकिस्मती से सियासी घरानों में एक मसला ये होता है कि जब तक बाप जिंदा हो बेटा जो है वो बरगोबार नहीं ला पाता। तो इसलिए शाह महमूद कुरैशी साहब के साहबजादे कैसे ही बासलाहियत क्यों ना हो, जब तक अब्बा जिंदा है नहीं होगा। अच्छा, एक चौधरी निसार साहब के हवाले से जो बात हो रही है, उनका मसला ये था कि वो जो नौजवान क़यादत थी उसको मानने को तैयार नहीं थे नून लीग में। वो समझते थे कि वो ज़्यादा सीनियर है, उनको मौका मिलना चाहिए, और वो वज़ारत आला के भी उम्मीदवार थे अपनी तरफ से। तो अब इस सूरत में पीटीआई तो उन्हें वज़ारत आला का उम्मीदवार नामज़द नहीं करेगी। ना पीटीआई ये रिस्क ले सकती, परवेज़ इलाही को कर चुके, तो अब वो ये रिस्क नहीं ले सकते कि एक वोट के लिए उनको लाके 2-3 वोट और गंवा दे। तो इसलिए वो तो खारिज इम्कान है। अच्छा, नून लीग को भी शायद वो वोट ना दे, तो ज़्यादा चांस ये है कि वो इस दफ़ा भी वोट नहीं देंगे। इसलिए उनका वोट मुझे नहीं लगता कि वो इतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो हालात हैं नहीं उसके बगैर नून लीग के वोट ज़्यादा होंगे। अच्छा, और अभी एक और चीज़ भी आ गई है ना जो कन्फ्यूजन थी, इलेक्शन कमीशन ने जो अपना दे दी है चीज़ सामने आ गई, वो ये कि
जो 5 अरकान मखसूस 3 ख़वातीन और 2 अक़लियती, तो उनका उन्होंने बता दिया फ़ैसला कि जब ये 20 बाकी नशस्तें जनरल उन पर जब इंतखाबात हो जाएंगे तो उसके बाद फिर तय होगा कि किसके पास कितनी जा रही है। जी, तो इसलिए वो जो PTI वाले कह रहे थे कि हमारे पास ये आ जाएंगी तो एक का फ़र्क होगा, वो बात ख़त्म हो गई। अच्छा, बट साहब हमजा शहबाज की जो हुकूमत अभी बनी भी नहीं, सिर्फ तो ये तो भाई वज़ीर आला ही बने हैं ना, है जी, तो सूबा वैसे ही चली जा रहे हैं, तो ये बहरान आपको और कितने दिन चलता नजर आ रहा है? कम से कम 1 जून तक तो चलेगा मेरा ख्याल है ये बहरान। अच्छा, हाँ, उसकी वजह ये है कि ये जो सदर हैं आरिफ अलवी साहब, वो एक्चुअली सदर नहीं बन रहे, वो PTI के एक नहीं, खैर मैं ये लफ्ज़ नहीं बोलूँगा, बहरहाल सदर के ओहदे पर तो बैठे ही हुए हैं ना। हाँ। वो एक कारकुन बने हुए हैं, मुनासिब अल्फाज इस्तेमाल कर लेते हैं उनके लिए। वो ओहदा ना उनके पास ना होता तो मैं कुछ और अल्फाज, इससे भी अगले अल्फाज इस्तेमाल करता जो इन्होंने किए, लेकिन चूँकि वो, लेकिन मैं नहीं, हाँ, ये मनसब का तकाजा है उनके। देखें, अगर वो अपने मनसब की, जिस तरह बिलावल ने किया, हाँ, वो उनके, अगर वो अपने मनसब के तकद्दुस का ख्याल नहीं कर रहे तो हम तो आइन को मानते हैं ना, जिस आइन के तहत वो सदर बने हैं, तो लिहाजा ये उसका, मैं उस तकाजे को पूरा कर रहा हूँ। तो वो अगर चाहें तो 1 मिनट में मसला हल हो सकता है कि वो जो बलीगुर रहमान साहब की समरी गई हुई है उसको साइन करें, बलीगुर रहमान साहब यहाँ पर आ जाएंगे और कैबिनेट कंप्लीट हो जाएगी, हल्फ हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि एक और इशू भी बना हुआ है। क्या? वो इशू ये बना हुआ है कि परवेज़ लाई साहब जो हैं वो लाहौर हाई कोर्ट के हैं। हाँ। और लाहौर हाई कोर्ट में उन्होंने इस्तदा की है कि जनाब ये जो सारा सीन है हमजा साहब का हल्फ का, वो सारा उन्होंने चैलेंज किया, उस पर एक लार्जर बेंच जो है वो तश्कील पा गया भट्टी साहब ने। हाँ, उसका 25 को जो है ना वो बेंच उसकी समात करेगा। और उमर सराज चीमा साहब जो हैं उन्होंने भी एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील की थी और कि जी मुझे गलत निकाला गया, मुझे सदर निकाल सकता और कोई नहीं निकाल सकता, ये मसला भी है। फिर अदालत ने आज ही एडवोकेट जनरल पंजाब जो अहमद अवैस साहब हैं उनको काम जारी रखने की हदायत कर दी। अब चीज़ें जो अदालत ने की है, अदालत ने की है। अच्छा, अब ये जो चीज़ें हैं इतनी सारी गड़बड़ हो गई हैं। हम बात कर रहे हैं जो ज़्यादातर जो आइन के मुताबिक चीज़ें चल रही होती हैं उसके मुताबिक 2 जमा 2 4 वाली गुफ्तगू करते हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर 2 जमा 2 4 नहीं हुआ करता। 2 जमा 2 8 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, बल्कि 20 भी हो जाता पॉइंट, ठीक है। अब 2 ही हैं असल में, मैं आपसे अर्ज़ करूँ, ये नंबर 2 ही है काम, और 2 ही हैं जो सिस्टम में सपोर्ट जारी है, ठीक है। और उसकी वजह से ये सारे का सारा मामला जो है वो गड़बड़ है, और इसको बाहर उन्हीं को देखना चाहिए जो सिस्टम के मालिक हैं। मैं एक गल करने लगा। हाँ। कल मेरी ना एक, अगर इजाज़त दो तो प्लीज़, कल एक जो सिस्टम वाले हैं, जो अंदर वाले हैं, उनके कल अफसर से मेरी बात हो रही थी, तो कह रहे नहीं यार, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कह दिया कर। हाँ चलो, CPU, हाँ जी, तो CPU ना गल हो रही थी, उन्होंने कहा यार कि मैं ना, जाहिर है हम लोग सामने नहीं आ सकते होते, तो मैं अगर सामने आ सकता होता तो मैं कल आपकी ये नहीं कल जुमेरात से मैं बैठ के जाता, मैं उत्थे बैठदा ते तुहानूं सवाल पुछदा, दसो असीं की करिए। क्योंकि मैं पूछ रहा सी कल, एक्चुअली अफवाह बड़ी फैल गई थी कि जी कि ये जो हो रहा है वो हो रहा है, असम्बली टूट रही है। था कि साहब सवाल तो आपका बहुत मुनासिब है, लेकिन हमें आपसे ऐसी गलत टाइमिंग की तवक्को नहीं चाहिए। हाँ, वो कह रहे हैं जी कि 3-4 साल बाद पूछते हैं। वो जो कराची वाले जो हैं आलमगीर साहब रुकन कौमी असम्बली, वो वाल चेकिंग कर रहे हैं, वो कि जी जानवरों की तस्वीरें न्यूट्रल के नाम पे बना रहे हैं। वो कहते हैं फिर असी बंदे बन जाइए। मैं अच्छा, तो वो कह रहे थे कि आप ये ज़रा अपने जो आपके कोलीग्स हैं उन सवाल पूरा सुन लो, सवाल पूरा सुन लें, फिर उसके बाद आप ही ने जवाब देने। वो कह रहे थे कि जी कि मैं कह जी चल की रहा, उन्होंने कहा जी कि हम एक्चुअली ये जो कुछ आपको नज़र आ रहा है ये इसलिए नज़र आ रहा है कि हम वाकई ये पॉलिटिकल हैं, हम वाकई किसी की तरफ जो है वो सियासत में किसी को सपोर्ट करें, वरना तो कहते 2 मिनट के काम ने ए होंदे ही रहे ना, असी नहीं हुण करना,
ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮਜ਼ਾक ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, तो फिर सानू की करना चाहिए तुसी दसो। तो अब ये वैसे मैं आपसे अर्ज करूँ, वो जो आलमगीर साहब है ना, हाँ। वो जो जानवर की तस्वीर बना रहे हैं, वो जानवर जो है जिसकी वो बना रहे हैं उसका नाम जानबूझ कर नहीं ले रहा, इसलिए कि वो हमारे एक अदारे के साथ उसको एसोसिएट करते हैं। ठीक है, मैं आपसे अर्ज करूँ कि उसका बहुत आसान हल है, मुतलका थाना मुकदमा दर्ज करे, ठीक है, और उस बंदे को गिरफ्तार कर ले। स्पीकर साहब को पूछ लो, स्पीकर साहब से पूछ के उनको गिरफ्तार कर लें और मुकदमे की कार्रवाई शुरू हो जाए। अच्छा, इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। चाहता हूँ आपकी बात काट रहा हूँ अली गौहर भाई, अगर एक माहूम वजह पे कौमी असम्बली का रुकन अली वज़ीर जो है वो कमोबेश 16 माह से जो है वो जेल में पड़ा है और उसकी ज़मानतें मंजूर होती हैं, फिर उसको चौथे मुकदमे में और कहा गया कि हमें मालूम हुआ कि मुलज़िम सेंट्रल जेल में मौजूद है। और वो हो सकता है तो ये कौन भाई हैं जिनका नाम अभी आपने लिया, आलमगीर साहब, कौन से औरंगजेब आलमगीर हैं कि इनके खिलाफ जो है, इनके मुकाम का नहीं पता। ये आलमगीर खान साहब जो हैं ये बचपन से मुराद सईद के हमझोली रहे हुए हैं। वो तो नूरजहां और हमझोलियाँ हमने सुना हुआ है ना, हाँ, रेशमा और हमझोलियाँ, हाँ, मेरी हमझोली, हाँ, कुछ यहाँ नहीं, लेकिन नहीं, वो अनाउंसमेंट जो कि हुआ करती थी ना रेडियो पाकिस्तान लाहौर पे, आवाज़ है नूरजहां और हमझोलियों की, मैं उसके हवाले से बात कर, तो ये उनकी हमझोली हैं। मैं हमझोली का लफ्ज़ जो है वो जानबूझ के इस्तेमाल कर रहा हूँ, और इसलिए आप लफ्ज़ों के साथ आँख में चोली ना करें, क्योंकि आँख में चोली अच्छी नहीं लगेगी। छोड़ दे सारे, मेरी वैसे भी नज़र कमज़ोर हो गई। सादा सादा बनती है, वो हम चीज़ों को छोड़ देते हैं। वॉल चॉकिंग एक्ट नहीं है, दीवारें खराब करने का, सादा सादा वो पढ़ लो, उसमें पकड़ लो यार, करें तो सही कुछ। हल करना है ना, ये तो हो जाएगा। मसला हल करना है तो कानून में आपको बंदे बनने की जरूरत नहीं है, कानून को अपना रास्ता लेने दें, मत रोकें। नहीं, वैसे अगर एक रुकावट कौन पा रहा है? देखें, वो मैंने बताया, नहीं कर रहे, नहीं सर, बताया मैंने, हाँ, दो ही हैं, दो ही, हाँ, एक बार गया सी, हाँ, ठीक है, वापस आ गया, ठीक है, हाँ, आ गया है, हाँ, और एक जो है छड़े नहीं जे, हाँ, उन्हें छुड़ाए ने, हाँ, उनमें कितना सच्चा सीधा बोला, ठीक है, वो कट नहीं आ रहा, लेकिन नहीं, ठीक है, कोई गल नहीं, हाँ, इतना ही काफ़ी है। लेकिन बात यह है कि मैं वो बात करना चाह रहा हूँ कि सिस्टम के अंदर से सपोर्ट सर ख़त्म करें, और जो सिस्टम के अंदर ए पॉलिटिकल नहीं हैं उनको ख़त्म करें, फिर ये मामला आगे बढ़ेगा, आइन और कानून के मुताबिक चले, चीज़ें ठीक हो जाएंगी। ठीक है नूरुल्लाह साहब। अच्छा, जो आप बात कर रहे हैं कि वो पूछ रहे हैं कि हम क्या करें, और हम तो ए पॉलिटिकल हो गए हैं, गैर सियासी हो गए हैं। आप और मैं तो उनकी बात पे यकीन कर लेंगे। वो जब भी कहेंगे कि हम गैर सियासी हैं, वो जब गैर सियासी नहीं भी थे तब भी हम मान लेते थे, हमें तो यही लगता था कि गैर सियासी हैं। तो जो लोग हुकूमत पे बैठे हैं, जिनके हाथ में इक़्तिदार है, जो मामलात को देख रहे हैं, उन्हें क्यों नहीं यकीन आ रहा कि ये गैर सियासी हो गए हैं? अगर ये एक MNA को वो नहीं पकड़ सकते, अगर हेट स्पीच पे जिस तरह से शेख रशीद साहब और सब लोग बातें कर रहे हैं, अगर हुकूमत उस पर कोई कार्रवाई करने को तैयार नहीं है, इमरान खान साहब जो कुछ फरमा रहे हैं, खूनी लॉन्ग मार्च होगा, ये होगा, तो वो होगा, हुकूमत में जी, तो हुकूमत में बैठे हुए जो लोग हैं उन्हें क्यों नहीं यकीन आ रहा कि वो लोग गैर सियासी हो गए हैं और अब हम आज़ादी से अपना काम कर सकते हैं? तो इतने सारे लोगों को, आप जैसे दोस्तों को यकीन दिलाने की बजाय उन 5-10 लोग जो हैं हुकूमत में जो टॉप पर बैठे हैं उन्हें यकीन दिला दें, और अगर उन्हें यकीन आ जाए तो वो कार्रवाई कर ले। सिविल हुकूमत का काम है कि वो हर ऐसे शख्स को रोके जो अमन व अमान के लिए नुकसान, वो कोई ख़राबी पैदा कर सकता है, जो लोगों को धमकियां देता है। मतलब ये कैसे मुमकिन है? क्या दुनिया के किसी मुल्क में ऐसा मुमकिन है कि जुलूस निकालने से पहले, एहतजाज करने से पहले कि वो बताएं कि हम निकलेंगे और खूनी इनकलाब होगा और हम आग लगा देंगे, और लोग खुद को आग लगा रहे होंगे और मार देंगे? धमकियाँ जो दे रहे हैं, बनी गाला के बाहर बंदा इकट्ठा कर लेंगे। हाँ जी, एडवांस में पहले लोग इकट्ठे हुए हैं ताकि वो सारा वहाँ के कोई इदारा चले, ना आ सके। मैं इस बारे में कहता हूँ, लोग इकट्ठे करें, आप जुलूस निकालें, आप मार्च करें, ये आपका हक है, ये सारा कुछ आपका सियासी हक है। लेकिन ये धमकी देकर कि हम सब कुछ तबाह बर्बाद करने के लिए निकले हुए हैं, ये दुनिया के किस महज़्ज़ब माशरे में ऐसा मुमकिन है? तो हुकूमत क्यों कमज़ोरी दिखा रही है? जो राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि हाँ मैं कर सकता हूँ, तो उन्हें कौन इजाज़त नहीं दे रहा? उन्हें इजाज़त दें। तो इत्तेहादियों को अगर इतना यकीन आ गया, वो इसके ख़िलाफ़ अदम एतमाद ले आए हैं और सारी तब्दीलियाँ कर रहे हैं, तो उन्हें ये एतमाद क्यों नहीं है कि हमें कोई नहीं रोकेगा?
अच्छा, ये एक सवाल ये भी है वजाज साहब, आप एक इस पे करना था, चाह रहे थे बात? आप पहले सुमरो साहब से बात कर लीजिए। अच्छा चलें सुमरो साहब, मैं ये जो कल सुप्रीम कोर्ट ने जो नोटिस लिया था, परसों लिया था, कल उस पर हेयरिंग हुई थी, उसके बाद मौलाना फजल रहमान साहब ने भी बड़े ठीक ठाक अल्फाज में रिस्पॉन्ड किया और बड़ा दो टोक किया। फिर उसके बाद मरियम साहबा ने भी किया, खुर्शीद शाह साहब ने भी किया। ये उनके मुखातबीन कौन थे? मतलब नहीं, साफ खुर्शीद शाह साहब का और मौलाना फजल रहमान साहब के तो क्लियर था ना कि भाई आप अगर कहेंगे कि जी आप DGFI नहीं लगा सकते, हाँ। आप अगर हमसे ये पूछेंगे कि सनाउल्लाह अब्बासी को क्यों निकाला था, हाँ। वो सिंध से थे, अच्छे अफसर थे, तो अच्छा सिंध से तो बशीर मेमन भी थे, हाँ। तो उनको क्यों निकाला था? मतलब ये तो सीधा सीधा, क्योंकि इमरान खान साहब ने जो प्रेशर बना के, उनको लग रहा है कि इमरान खान साहब के प्रेशर में आगे फैसला दिया गया है, हालांकि बनता नहीं था, उनका ख्याल है सियासतदानों का, और हम फैसले पे तो फेयर कमेंट कर सकते हैं, तो बनता भी नहीं था ये फैसला देना कि जी आप वजीर आज़म, आपने परसीव, क्या लफ्ज़ था वो, इदराक आपको हुआ इस चीज़ का, परसेप्शन। भाई अगर तबादले और ट्रांसफ़र जो है वो मुंतखब वज़ीर आज़म नहीं कर सकता, तो क्या वो सिर्फ फरा गोगी का इस्तेहकाक है? ये सवाल, ये मुअज़्ज़ज़ जज साहब जो यही सवाल था ना कि जी खुर्शीद शाह ने कहा कि जी आप हमें तबादलों से भी रोक रहे हैं, तकर्रुर तबादलों से, हमारे हाथ पांव बांध के और हमें कह रहे हैं फैसले करें, तो फिर आप आकर खुद हुकूमत चलाएं। यही मौलाना साहब ने कहा कि जी फिर आएँ बिस्मिल्लाह करें, इधर आकर खुद हुकूमत चलाएं। बुनियादी तौर पर वो आप वाली बात मुझे याद आ गई थी कल की जो सिनेरियो में, कि इन्होंने प्रेशर शिफ्ट कर दिया उधर, इनके ऊपर जो दबाव था कि इमरान खान दबाव डाल रहे जल्दी जल्दी इंतखाबात करो, उन्होंने कहा कि जाके करो, फिर चलाओ मुल्क। तो फिर अगर इस तरह ही आपने करना है कि हमें अदालतों से फैसले करवा के हमें रोकना है, और मतलब अचानक जो कुछ हो रहा है, तो उसके ज़ाहिर ये मतलब कोई पाकिस्तान जैसे मुल्क में हम ये नहीं कह सकते कि फैसले जो हैं वो खुद ब खुद हो रहे हैं, ज़ाहिर कोई ना कोई है, ये कोई एवं नहीं है। तो इस वजह से जो सियासतदानों ने प्रेशर, तासुर नहीं जा रहा वजाज साहब के पीछे कोई है, कोई कुछ कर रहा है। जी प्लीज़। तो वो जिस तरह इमदाद साहब भी कह रहे हैं कि कुछ ना कुछ है। एक तो ये कि चूँकि अब ये हुकूमत की कमज़ोरी नहीं, अदालत ने फैसला दे दिया, हुकूमत तो खैर कमज़ोर है, बावजूद डरता हूँ आईने से कि मर्दम गजीदा हूँ। तो बारहा ऐसे हुआ कि बुला के बिठाया, बिठा के उठाया, तो वो किस्से चल रहे हैं। तो देखिए अदालत उज़्मा ने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया, हाई प्रोफाइल, और फिर इन्वोक किया आइन की शिक 25 को, जो ये कहती है कि किसी शहरी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी। फिर आर्टिकल 4 जो ये कहता है इक्वालिटी ऑफ एवरी सिटीजन बिफोर लॉ। फिर आर्टिकल 10A जो कि फेयर ट्रायल की ज़मानत देता है, प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस की ज़मानत देता है। तो फिर अगर ये खूबसूरत अखलाकी अक़दार हमारे दस्तूर में एनश्राइंड हैं, तो फिर कौन सा केस किस बुनियाद पे हाई प्रोफाइल करार पाता है? वन, ठीक है, बिल्कुल। दूसरी बात ये है कि मेरे एक मुअज़्ज़ज़ आइन की खिलाफ वर्जी है, ये लफ्ज़ इस्तेमाल करना जो है, ये मीडिया वालों की घड़ा हुआ एक लफ्ज़ है, इसकी कोई अहमियत नहीं। ये कसूर का में अदालती बयान नहीं होना, ये अदालती ज़बान में बयान नहीं होना चाहिए। मेरे एक मुअज़्ज़ज़ दोस्त हैं, खुदा उन्हें ज़िंदगी और सेहत दे, उनका नाम है रिजवान रज़ी। उन्होंने आज से कोई 2.5 महीने पहले इत्तेफाक से मेरी उनसे मुलाकात हुई, तो उन्होंने उस वक्त बताया था, उस वक्त इमरान खान साहब की हुकूमत थी, वो वज़ीर आज़म थे। उन्होंने कहा था कि FIA में तकरीबन 8 या 9 लोगों के तबादले ड्यू हैं, टेन्योर मुकम्मल हो चुका है, बावजूद हुकूमत उसे रोके हुए है। तो अगर मैं इस पर मज़ीद बताऊंगा आपको, आप बता लें बात। क्या मैं ऐड करूंगा इसमें? ऐड करेंगे या मेरी राय में कोई गलती है? नहीं, ऐड करेंगे। ओके, फ्लोर मांग लिया आपके बाद। ओके, फाइन, थैंक यू सर। दूसरी बात यह है कि अगर डॉक्टर रिजवान की मौत में किसी फाउल प्ले का अंदेशा है, तो उनके अहले खाना भी मौजूद हैं, किथिन किंग भी मौजूद हैं, या कोई भी जिम्मेदार आदमी इस ज़िमन में अहले खाना की तरफ से तो कोई इस तरह का क्लेम नहीं है, कानूनी कार्रवाई, ना किसी खदशे का, कानूनी कार्रवाई की तरफ से, ना इदारे की तरफ से, ठीक है।
और दूसरी बात ये है कि अगर इमरान खान साहब ने जलसों में खड़े होकर ये बातें करना है तो एक तो हमारे पास बहुत पुराना एक हमारी एक नाखुशगवार याद है जनरल आसिफ नवाज की मौत के हवाले से, क्योंकि 17 या 18 अप्रैल 1993 को गुलाम इसहाक खान ने जो तकरीर की थी उसमें यह कहा था कि अगर एक आर्मी चीफ की बेवा मुझसे शिकायत करे तो मैं क्या उस पर एक्शन ना लूँ। तो मेरा सवाल ये है कि ये इसी तरह के शुबहात एक मौत जो है वो वकार सेठ साहब की भी हुई थी। बिल्कुल हुई थी। अरशद मलिक की आसमा जहांगीर की हुई। आसमा जहांगीर की नहीं है। नहीं आसमा जहांगीर लोग शक तो करते हैं। नहीं हार्ट अटैक ही हुआ ना सर, उनका भी है हार्ट अटैक। इमरान खान ने तो इकरार भी कर लिया ना उस जहर का। वो खादिम हुसैन रिजवी साहब का भी क्या हुआ? नहीं, मैं सिर्फ वकार सेठ साहब की और उससे ज़्यादा मेरी राय में जो सामने का मामला है, बहुत ही मोहतरम ब्रिगेडियर असद मुनीर साहब, उन्होंने तो खुदकुशी तो उन्होंने की, लेकिन उन्होंने खत लिखा नैब के खिलाफ और उनको एक्विट किया गया। उस पर मामला होना चाहिए। ये कत्ल जो है, ये खुदकुशी जो है, इसमें जिम्मेदार नैब करार पाता है। बिल्कुल। जस्टिस जवेद इकबाल। हाँ जी, चले एक ही बात है। अगर आप ऐसा और वो जो हथकड़ियों में लगा एक प्रोफेसर, वो जो एक नहीं दो जी, वो जो जो जिसकी मैयत आई थी, चौधरी अकरम जी, सरगोदा यूनिवर्सिटी के लाहौर कैंपस का जो हेड था, जिसको हार्ट अटैक हुआ और वो चीखता रहा, तो नैब वाले एक आखिरी बात करके फिर मैं आपको आपका माइक जो है, आपकी अमानत आपको वापस कर दूंगा। मैंने कौन सा कोई इसको रिजर्व कर लिया है। हाँ, गसब करने की तो हमारी एक तारीख रही है। मेरे भाई माइक नहीं हुंदा गसब नहीं, वो नाल कुर्सी भी हो जाती, उसके साथ में कौम की इज्जत भी गसब। जी हाँ, बिल्कुल। कौम की तौहीन, कौम का वकार गसब हो जाता। बिल्कुल ऐसे ही। सर, एक लफ्ज़ है, हमने कहीं पढ़ा है, सेपरेशन बिटवीन जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव। असद अली केस, सिर्फ असद अली केस ही सर, वो हमारे आइन में बिल्कुल एनश्राइंड है। तो मेरी राय में यहाँ इस लकीर को ब्लर किया जा रहा है। और अब मैं निहायत एहतियात के साथ उसी लहजे में बात करूँगा जो मैं समझता हूँ कि जितनी बात एक शहरी को कर लेनी चाहिए। 9 अप्रैल 2022 के बाद से अब तक पाकिस्तान के मंतके में जो ज़ेरे ज़मीन टेक्टोनिक प्लेटें हैं उनमें तवाज़ुन बहाल नहीं हुआ। ठीक है, स्टेबिलिटी नहीं है। मैं नहीं समझता कि पंजाब में जो आइनी सूरत हाल पैदा की गई है, सिंध में गवर्नर नहीं है और बलूचिस्तान में तहरीक अदम एतमाद, जिसके लिए आइनी तौर पे 17 अराकीन की ज़रूरत है, सिर्फ 14 के दस्तखतों से जमा हो जाए, उसको तो उठा के बाहर फेंक देना चाहिए। उसके लिए तो सर एटलीस्ट 17 अरकान का दस्तखत होना ज़रूरी है। ठीक है। आई बिलीव कि एहतियात के साथ बात करते हुए कि इस मुल्क के अंदर जो जमहूरी और दस्तूर पसंद कुफ्ते हैं उनके और गैर जमहूरी और दस्तूर मुखालफ कुफ्तों के दरमियान कशमकश जारी है। ये जो अचानक, अब आपने तो इतने दोस्तों के नाम ले लिए ना, उनमें से मोस्टली जो है वो रियासती मनासब पे हैं। मैं तो देखता हूँ अपने भाइयों को, सहाफ़ियों को, तो अचानक एक साहब जो है वो एक बात कहते हैं, फिर दूसरा उसकी हाँ में हाँ मिलाता है, फिर तीसरा ताली बजाता है, फिर चौथा ताशा बजाता है, फिर छठा जो है वो तबले पे जो है वो ठेका देता है, और फिर जो मखसूस एंकर्स हैं उनके जुमलों की साख्त ऐसे बदल जाती है एज इफ़ दे आर टेकिंग सर्टन थिंग्स फॉर ग्रांटेड। मैंने एक जुमला बार बार सुना पिछले दिनों में कि जैसा कि हम जानते हैं इमरान खान साहब को इस वक्त आवाम की बहुत बड़ी अक्सरियत की हमायत हासिल हो गई और मैं परेशान हो गया हूँ कि कैसे बैरोमीटर है। उनकी एक कॉल के अंदर करोड़ों लोग सड़कों पे निकल आए हैं, लाखों लोग सड़कों पे निकल आए हैं, और मामा किसी भी एक जगह के उत्ते कोई लाख नहीं इकट्ठा कर सके। मैं मामा कहने की बजाय चचा कहना पसंद करूंगा, क्योंकि पंजाब वाले मामू कहने पे और लाहौर पे उर्दू वाले मामू और वैसे भी चचा की हुकूमत है।
मैं सर सरेंडर करता सर नहीं सर प्लीज मिस्टर स्पीकर, मैं सरेंडर करता हूँ। मैंने वजाद साहब की बात से दो चार बातें जरा जहन में आई वैसे फ्लोर उन्होंने लिया सी लेकिन ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਹੁਣ ਤੇ ਲੋਕੀ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਬੜੇ ਨੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਬੜੇ ਨੇ ਅੱਜ ਉਹ ਅੱਜ ਖੈਰਪੁਰ ਨਹੀਂ ਦਾਦੂ ਤੋਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਾ ਉੱਤੇ ਬੱਤੀ ਨਾ ਪਾਣੀ ਖਜੂਰਾਂ ਦੇ ਦਰਖਤ ਤੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਖਜੂਰ ਕਦੀ ਕਦੀ ਲੱਗਦਾ अच्छा गल सुन वो बत्ती लाहौर में कहाँ आ रही है? नहीं मैं जवाब देता हूँ सर, एक मिनट सर सांदा केड़े पासे नहीं सांदा केड़े पासे पूछ ले रहा जरा म्यो गार्डन कितने जवाब असूली होना चाहिए। दादू में ना पानी है ना बिजली है ना कुछ है, वहाँ इंसानियत और मोहब्बत बहुत ज्यादा। ਲਾਹੌਰ ਚ ਮੁਹੱਬਤ ਘਾਟੇ ਭਾਇਆ ਭਾਇਆ ਵੀ ਹੋਇਆ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਮਾਈਕ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ये रवादारी की गलत डेफिनेशन। देखिए मेरी अर्ज मैं मतीउल्लाह जान की तरह सवाल कर रहा हूं, मतीउल्लाह जान की तरह सवाल कर रहा हूं। बात सिर्फ ये है वो जो बात मतीउल्लाह के पास है वो आपके पास नहीं भाई। मैं ये कह रहा हूँ, मैं सिर्फ आपसे ये अर्ज कर रहा हूँ कि आप कह रहे हैं रवादारी और मोहब्बत बहुत ज्यादा है यार। लाहौर तो बहुत ही मोहब्बत किसी ने की कर यार भगवान पूरा कितने इशारा है। अब मेरी गुजारिश सुनिए, किसी को वो नहीं कह रहा। अब मेरी गुजारिश सुनिए, क्या माइक दे दे, मैं कहा यार दे दे बेचारा दूरों आया। आप मेरी गुजारिश आप मेरी गुजारिश सुनने को तैयार हैं सर? मुझे मैं बात करनी सर, मैं बात करना चाहता हूँ। देखिए रवादारी किसी को साथ बिठा लेने या बर्दाश्त करने का नाम नहीं है। रवादारी नहीं, रवादारी के दो बुनियादी असूल हैं, बराबरी और एंटाइटलमेंट। दोवें दित्ती हैं अल्लाह दी सौं, दोवें दित्ती हैं। अच्छा सर मैं जवाब देता हूँ सर, मैं ना कहिए ना कि बिठाया कोई इंसान ही है, मैं बराबर है। मैं जवाब देता हूँ यार एक वो मर्जी जिस मर्जी तारीफ के तहत आजे वजाद साहब, लाहौरियों ने दिल बड़ा करके सबको मुकाम भी दिया है, उनको रिकॉग्नाइज भी किया है। वो दे आर बॉर्न विद इट, नहीं दे आर नॉट बॉर्न विद इट, वरना फिर दादू ले लेंदे। एक मिनट यार गल तो सुन लो, मामला संजीदा हो गया है। मामला संजीदा करता वजाद साहब ने, गल सुन लो भाई, गल सुन लो। दादू खजूरा नहीं होंदियां, मैनू सिर्फ ये दस भगवानपुरा कितने थे लाहौर च, ए दस दे तू। नहीं ये भगवानपुरा मतलब मैं ना खैरपुर दा ना दादू च खजूरा, वो अपना हदूद अरबा ठीक कर ले, अपनी जोग्राफी ठीक कर ले। अच्छा सर भगवानपुरा नहीं अब तेरा कार कितने बाग होते थे भाई, वो आमों के लिए नहीं वो तो छोड़ देते। अच्छा नहीं सर मैं एक गुजारिश कर रहा था संजीदा कि भट्ट साहब बड़े खुश ने आज। अच्छा मैं हूँ याद कर रहा हूँ की कहना सर, मैं इन्होंने जो बात की थी ना, ये जो अदालत वाला मामला था, आपको याद है NRO मलदरामद केस? जी हाँ। निकला क्या वजीर आजम की नाअहली। आपको याद है पानामा, निकला क्या वजीर आजम की नाअहली। सो ये तारीख भरी पड़ी हुई है कि इस तरह के मामला जब ये पकड़ते हैं तो पहले से प्लान्ड होता है कुछ ना कुछ। अब अल्लाह खैर करे, इस बार अदलिया आज़ाद है, उन्होंने फैसले कभी उधर इधर बराबर भी आ रहे, उधर भी आ रहे हैं। आज़ाद होनी चाहिए, अदलिया बहुत आज़ाद नहीं होनी चाहिए। जाहिर है आइन कानून के अंदर होनी चाहिए। मुझे आज़ाद नहीं होनी चाहिए कोई अदारा, और ये सीरियस नोट पे बात कर, कोई अदारा पाकिस्तान का कोई शहरी आईनी फ्रेमवर्क से आजाद और खुद मुख्तार नहीं होना चाहिए। आइन के फ्रेमवर्क के अंदर जो उसकी डोमेन है उसमें काम। मैं वही कहना कि बहुत आजाद नहीं होना चाहिए। बात सुनता हूँ, मुझे लगता है जेडे दिल आजादी का नारा मारते हैं फिर मादर पितर आजादी नहीं होती। अदालत जब ये बात करती है ना कि हम मुनासिब फैसला देंगे तो अजीब लगता है। फैसले आइन और कानून के मुताबिक होने चाहिए, ठीक है ना? कोई मुनासिब नहीं होता सर। और अच्छा आवाम की ख्वाहिश के मुताबिक होना चाहिए। खान साहब अच्छा रीसेंट पास्ट में, रीसेंट पास्ट में जो इमरान खान साहब, बल्कि जब से हुकूमत आई है तब से वो एक सोची समझी साजिश के तहत या एक प्लान के तहत कोशिश कर रहे हैं कि हमारे तमाम इदारों की जो है तौकीर और उनकी अहमियत जो है वो ख़त्म हो जाए। उसमें अदलिया भी एक शामिल है। अच्छा, जहाँ उनके अपने मुफाद में फ़ैसला आ जाता है तो वो खड़े होकर उसको सैल्यूट कर रहे होते हैं, उसका शुक्रिया अदा कर रहे होते हैं, और जहाँ थोड़ा सा खिलाफ हो जाए वहाँ वो उसको तनकीद शुरू कर देते हैं, गालम गलोच शुरू कर देते हैं। अभी भी आप देख लें
कि 2 फैसले जो आ गए हैं, सुप्रीम कोर्ट को भी उन्होंने सलाम कर दिया, उसका शुक्रिया अदा कर दिया, इलेक्शन कमीशन से भी वो बहुत खुश है। लेकिन जहाँ थोड़ा सा प्लस माइनस होगा वो उसके खिलाफ शुरू हो जाएंगे। और इलेक्शन कमीशन का फॉरेन फंडिंग केस का फैसला आ गया तो फिर वो तो फिर वो खिलाफ हो जाएंगे उसके, फिर वो दोबारा से इस्तीफा मांगना शुरू कर देंगे। कह रहे हैं, आज भी कह रहे हैं कि ये फैसला तो हमारा जद्दी पुश्ती राइट था। इलेक्शन कमीशन ने कोई कानून और इंसाफ और वो तो ये होना ही यही था, लिहाजा हमें इलेक्शन कमीशन ये वाला नहीं चाहिए। वो कह रहे हैं, आज भी कह रहे हैं इस इलेक्शन कमीशन के होते हुए इंतखाबात नहीं मानेंगे। उन्होंने आज कह दिया, भट्ट साहब की तरफ माइक ले जाएं, भट्ट साहब के पास FIA के मुतालिक अहम इन्फॉर्मेशन थी जो वो शेयर करना चाह रहे हैं, वरना मुझे निकाल देंगे लाहौर से, फिर मैं कहाँ जाऊँगा। FIA के मुतालिक तुसी क्या सी? हाँ, वो मैं आपसे गुजारिश किए देता हूँ। वो बात कुछ यूँ है कि जो है ना डॉक्टर रिजवान साहब, अल्लाह ताला उनको ग़रीक़े रहमत फरमाए। डॉक्टर रिजवान साहब जो हैं वो कैंसर सर्वाइवर थे और उनको जो हार्ट अटैक हुआ, वो जो कैंसर की दवाइयाँ होती हैं उसकी वजह से बाज़ा औक़ात देखा गया है कि उन मरीज़ों को ऐसा वाक़या हो जाता है। जो आसमा जहांगीर वाली बात है वो भी उसी ज़ुमरे में फ़ाल की, वो भी कैंसर सर्वाइवर थी, एक बात। दूसरी बात यह है कि डॉक्टर रिजवान साहब ने छुट्टी की दरख्वास्त दी हुई थी जिसको मंजूर कर ली गई 8 अप्रैल को। दरख्वास्त पहले दी थी, ठीक है, और उसे मंजूर कर लिया गया 8 अप्रैल को, और उस वक्त शहबाज शरीफ वजीर आज़म नहीं थे। एक बात। तो दूसरी बात यह है हाँ, और दूसरी बात यह है कि उनके जो टीम थी, जो सारी जिसको ये हाई प्रोफाइल केसेस कह रहे हैं, उस केस पे जो टीम लगी हुई थी उनको 31 अगस्त 2021 को रोटेशन पॉलिसी के तहत ट्रांसफ़र कर दिया गया था, उस केस से हटा दिया गया था। और ये शेख रशीद साहब की पॉलिसी थी, लेकिन चूंकि शहजाद अकबर और शेख रशीद के दरमियान इट खड़के दा वैर सी, लफ्ज़ दूसरा सी मैं रोक लिया, वो उनके दरमियान एक टसल थी। इट के साथ तो कोई दूसरी अच्छा, वो जो है ना, वो उसकी वजह, टसल की वजह से वो चीज़ें जो हैं वो फिर उन्होंने उनको रिलीव नहीं किया, और रिलीव ना करने की वजह से वो लोग वहीं पर मौजूद थे। जब ये हुकूमत आई है उससे बहुत पहले डॉक्टर रिजवान साहब के छुट्टी जाने से भी पहले उनको रिलीव कर दिया गया था, क्योंकि उस वक्त तक शहजाद अकबर साहब भी रिलीव हो चुके थे। ठीक है। सो ये है टोटल मामला। अब इस बात को गलत रंग दिया ये इमरान खान साहब ने, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है यार, मतलब नहीं, देखिए सर, इससे पहले जो है वो अफवाहों और खदशात सर सुप्रीम कोर्ट वाली हुकूमत जी अखबारी तराशों पर हुई थी, जिक्र हुआ है। हाँ, जिक्र हुआ है उस फैसले में, जिक्र है हाँ, इसमें भी जिक्र है। हुकूमत गई थी अखबारी जो है। अच्छा, मैं ये अर्ज करूं कि ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को मेरा ख्याल है वर्गलाया गया इस मामले में। इमरान खान साहब ने झूठ बोलकर, और ये जो एक ख़ास मीडिया ग्रुप है उसने मुसलसल उसका इतना प्रोपेगेंडा किया कि वो फिर इस पर उन्होंने, मतलब मेरा ख्याल जब फैक्ट्स सामने आएंगे, देखिए ये गलती किसी और की नहीं है, अशतर और साफ साहब की है। हाँ जी, उनके मुंह जो कुगियां भैया नहीं, वो एजेंट है, वो क्यों नहीं बोलते? वो एस्टैब्लिशमेंट ये अगर ये बात मुझे पता है, ये बात सर मेरी पिछली दफा भी सर नहीं, एक मिनट, इमरान नवाज शरीफ साहब को और PMLN के वकला को कि किसी ने नहीं बोलना करके उसने नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई करवाया था। ठीक है, बेंच के ऊपर ऑब्जेक्शन नहीं किए थे उसने, वॉल्यूम 10 नहीं खोला था उसने। नवाज शरीफ ठीक है, पता ना गला जी नहीं पता ਤੇ ਉਹ ਸਮਝੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਹਿਸਾਬਦਾਰ ਦੀ, मतलब है। अच्छा, वो फिर नवाज शरीफ भुगते, फिर नवाज शरीफ भुगते, ਹੁਣ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨਹੀਂ ਭੁਗਤੇਗਾ, ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਭੁਗਤੇਗਾ। और चलो भुगते वो भुगते, खानदान तो वही है ना। मैं ये कह रहा हूँ कि अशतर उस्ताद साहब को क्या ये फैक्ट्स मालूम नहीं? राना सनाउल्लाह साहब जो वजीर दाखिला हैं, क्या वो अपने महकमे से ये जो फैक्ट्स जो मैंने डॉक्यूमेंट साथ लगाए हैं उनके सारे ट्रांसफ़र की और रिलीव होने की और सारी चीज़ें मैंने साथ लगाई, क्या उनको ये फैक्ट्स अपने दायरे से लेकर तो अटार्नी जनरल ऑफिस को देना, या ये सामने रख के नून लीग के किसी बंदे का प्रेस कॉन्फ्रेंस करना कितना का बड़ा इशू है यार? हाँ, ये तो कोई बड़ा, देखिए ना, ये बात है कि अगर अदालत में थोड़ा सा है कि जब नोटिस होता है तो फिर वो आप नहीं यार, देखिए ये हम एक ही साइड से क्यों तवक्को कर रहे हैं? क्या मुअज़्ज़ज़
पाकिस्तान की अदलिया के सबसे बड़े ओहदेदार को अदालत में ये कहना चाहिए कि वो सोशल मीडिया के ऊपर सोशल मीडिया देखते भी हैं और सोशल मीडिया देखते भी हैं, जबकि ये एक ओपन सीक्रेट है कि लाखों वेबसाइट्स जो हैं वो पहले वफाकी हुकूमत के खर्चे से अब केपी के हुकूमत के खर्चे से पीटीआई चलाती है, उनके जरिए गुमराह कुन प्रोपेगेंडा करती है, परसेप्शन बनाती है। ठीक है, ये एक ओपन सीक्रेट है। अगर इतने मुअज़्ज़ज़ आईनी फोरम के सरबराह को ये नहीं पता तो फिर उन्हें इन मामलात के अंदर मुदाखलत नहीं करनी चाहिए या माहिरीन को तलब करना चाहिए। देखिए, जो इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर हदायत घूम रही होती हैं उसके ऊपर कोई एडिटोरियल चेक नहीं होता। ठीक है, जिसका जो मर्जी आया, मैं पेश करता हूं आपको, जिसका जो मर्जी आया उसने चढ़ा दिया। जैसे ये भट्ट साहब ने एक क्लैरिफिकेशन की, लेकिन उनकी जो झूठ है वो लाखों लोग देख चुके हुए हैं। भट्ट साहब का जो सच है वो 40 नहीं तो 50,000 लोग देख लेंगे। नहीं सर, उसका इलाज है ना, ये गवर्नमेंट जो है ये इस पर नया नोटिस। अब तो अखबारी तराशे से भी बात आगे चली गई। अब तो मुअज़्ज़ज़ अदलिया जो है वो सोशल मीडिया से, मेरा मतलब फिर पूछना पड़ेगा सोशल मीडिया ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨੇ ऐप ਹੈਗੇ ਨੇ सर, ਤੁਸੀਂ किस ऐप तो खबर लिखी है? टिकटॉक तो लिखी है, स्नैपचैट तो लिखी है। मेरा ये ख्याल है कि एक स्टैंडिंग प्रिंसिपल अदलिया के हवाले से रहा है कि मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान जिस मुकदमे के बारे में जो ज़ेर समाअत हो अखबारात और मीडिया से अपनी मालूमात हासिल नहीं करते। ये एक असूल था। एटलीस्ट 60s और 70s तक तो इसका बहुत चर्चा रहा है। और जज साहबान समाजी तकरीबात में भी नहीं जाते थे। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा, अगर इस तरह के कोई भी असूल हैं, ये जो टिकटॉक और ये आपने तो खैर सोशल मीडिया पर खुद ही ये चीज़ें कर भी दी हैं, इनका जवाब या सवाल पूछ भी लिया अदलिया से कि वो कौन से ऐप इस्तेमाल कर रहे हैं, टिकटॉक कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं। नहीं, लेकिन मसला ये है कि ये जो जिस तरह से आप क्वेश्चन उठा रहे हैं, आइनी माहिरीन की एक बहुत बड़ी टीम हुकूमत के पास भी मौजूद होती है, तो हुकूमत को ही इस चीज़ को डिफेंड करना है वहाँ जाके, तो हुकूमत इसको इन सारे क्वेश्चंस को वहाँ उठाए और इनका मुनासिब जवाब दे। ये हुकूमत की जिम्मेदारी है। हुकूमत किससे डर रही है या हुकूमत क्यों डिफेंसिव है, उसको नहीं होना चाहिए। हुकूमत को डिफेंसिव नहीं होना चाहिए, क्योंकि सुओ मोटो था। हम खासा फैल गया, तो एक आखिरी जो है ना इशू वो डिस्कस, मैं सिर्फ मुख्तसर ये, क्योंकि सुओ मोटो था तो भाई बशीर मेमन तो टीवी चैनल्स पे आके कहता रहा है कि मेरे साथ क्या करवाया जा रहा था। एक सिटिंग जज की गिरफ्तारी का ऑर्डर वजीर आजम ने दिया, वो तो बरादरानी, ठीक है ना। तो मसला ये है कि भाई ये सुओ मोटो इस तरह की चीज़ों पे एक बंदा सबूत लेके फिर रहा है। अच्छा जी, ये जो बड़ी कल भी अफवाह चली थी, आखिर पे उस पर मैं कहता हूँ कि अपने अपनी राय दे दें, एक मिनट दे दें। वो जो कल अफवाह चली थी वो अफवाह मतलब क्या थी और उसके पीछे क्या था? और ये जो कहा जा रहा है कि जी के अब वो कह रहे हैं तुहानू लिया गलती की है, ये हो गया वो हो गया, ये मतलब इदारे साथ नहीं हैं, वो कह रहे हैं कि जी इलेक्शन कराओ, ये अपनी इन्फॉर्मेशन ज़रा शेयर करें सर। ख्याल हमारे कुछ इस्लामाबाद में दोस्त जर्नलिस्ट बैठे हुए, सीनियर तरीन जर्नलिस्ट हैं, उनका, लेकिन उनकी ख्वाहिशात होती हैं बहुत ज़्यादा। वो अक्सर अपनी ख्वाहिशात पर मबनी चीज़ें पहले डिस्कस करते हैं, फिर उसको ज़राए की खबर बनाते हैं। ठीक है, ज़राए से उन्होंने खबर बनाई कि जिससे शहबाज शरीफ 48 घंटों में असेंबलियाँ तोड़ रहे हैं, फिर अब वो ट्वीट कर रहे हैं कि नहीं अब इस्लामाबाद का मौसम अच्छा हो गया। मामला ये है मुख्तसरन कि इस कंडीशन में, जिस कंडीशन में पाकिस्तान है, कोई भी सियासी और मुआशी माहिर बता दे कि ये पाकिस्तान 6 महीने मज़ीद बग़ैर इंटरनेशनल कम्यूनिटी को और आलमी मालियाती इदारों को इंगेज किए पाकिस्तान चल सकता है। अगर किसी का जवाब हाँ में है तो फिर इलेक्शन की तरफ पाकिस्तान जाएगा, क्योंकि 3 महीने निगरान सेटअप के लिए, इलेक्शन कैंपेन के लिए, नई हुकूमत आएगी, 1 महीना उसको बनने में लगेगा और 2-3 महीने मजीद लगेंगे दुनिया के साथ एंगेज करने में। तो क्या 6 महीने पाकिस्तान, जिसके लिए कहा जा रहा है कि दिवालिया होने जा रहा है, उसको 6 महीने कौन मतलब पागल दिमाग होगा जो कहेगा कि इंतखाबात की तरफ जाओ? तो मुझे नहीं लग रहा, ये सारी ख्वाहिशात हैं। कामरान खान ने तो ट्वीट कर दिया आज टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट चाहिए, आज के आज, ठीक है ना। हाँ, तो ये मुझे नहीं लग रहा। और मेरी इन्फॉर्मेशन भी ये है कि वो हुकूमत ने, हाँ ये ज़रूर है कि उन्होंने कहा है कि अगर इंटरफेरेंस बंद ना हुई, जो मालकान है उनको कहा है कि अगर हमें खुला क्या होता है फ्री हैंड देकर काम करने की, अगर आप कोई रुकावट डालेंगे, नहीं गुजारिश नहीं, धमकी है भाई, रुकावट डाली ना अगर, तो फिर खुद जाकर चला लें। ये जो मौलाना साहब ने कहा, खुर्शीद शाह साहब ने कहा, ये दरखास्त नहीं थी सर। ओके, ये कुछ और था। बट साहब
यही सवाल है। मैं इत्तेफाक करता हूँ इनसे कि काम करने की इजाज़त नहीं दी जा रही, और मुझे अफसोस इस बात का है कि अगर इतनी स्ट्रगल के बाद भी इजाज़त ही लेनी है तो भाई फिर हुकूमत ना लेते, आप फैसला लें। मैं ये समझता हूँ कि ये फैसला लेना चाहिए, हुकूमत जाएगी ना सर। मैक्सिमम क्या होगा, मुस्लिम लीग वो जो हैं अपना MQM वाले या जो इत्तेहादी उधर से टूट के आए थे वो कह देंगे जी हम इनके साथ नहीं हैं, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं होगा। हुकूमत चली जाएगी तो भाई चली जाए, लेकिन इजाज़तें ना मांगें, मेहरबानी करें, अपने हक को इस्तेमाल करें। अगर आपने इजाज़तें ही मांगनी हैं तो फिर भैया फिर वो स्ट्रगल जिसको आपने स्ट्रगल का नाम दिया हुआ था, जिसमें बहुत सारे लोग कारकुन जो हैं उनके घर ख़राब हुए, उनकी ज़िंदगियां बर्बाद हुई, उनकी जवानियां ख़त्म हुई, लोगों की शहादतें हुई, लोग जेलों में गए, लोगों ने आज़ादी इजहार के लिए बाकायदा, सही बात है, ये गलत आप तू तो हंसी जा रहे हैं ना, ये सच्ची बात है, ये सही बात है। और बहुत आमिर मीर साहब और बहुत सारे लोग जो हैं वो बेचारे रातों पता नहीं कितने कितने फिरदे ने घरां च नहीं सुते है। एक बंदे ने सानू खबर दी, इसलिए आगे 300 बंदे लिस्ट है, ठीक है। तो मैं कहना ये चाहता हूं कि वो सारा कुछ फिर किधर गया। अगर माजरत के साथ जरदारी साहब ने, मौलाना फजल रहमान साहब ने, मियाँ नवाज शरीफ साहब ने और मरियम नवाज शरीफ साहबा ने, ये जितने भी इत्तेहादी हैं, इन्होंने इजाज़त ही लेनी है ना, तो फिर सानू ना तो इजाज़त ले लेनी चाहिए। मैं इसमें एक बात ऐड कर दूं, इनसे बड़ी माजरत के साथ और आपसे भी। देखिए, एक तो ये है कि हम एक जूता निकालें, चिमोटा निकालें अपनी बगल में से, अपनी जेब में से, और शुरू हो जाए सियासी हुकूमत की ना चित्रौल करने। मसला ये है कि मेरी इत्तला इनसे थोड़ी सी मुख्तलिफ है जी, और कुछ लोग जो हैं वो अपने आप को इम्पोज करने की कोशिश कर रहे हैं। सियासतदान जो होता है उसका काम कतन रिफ्यूज़ करना नहीं होता आगे से, वो कोई भी हो, उसके पास तो हल्के का बंदा चला जाए तो वो उसको रिफ्यूज़ नहीं करता ना, उसे हौसला दे के भेजता है कि यार हो जाता काम, कोई मसला नहीं है। तरबियत होती है ना पाकिस्तान के अंदर। अब कुछ लोग उनके पास आते हैं कि एक तो आप फौरी तौर पे पेट्रोल की कीमत बढ़ाएं 50 रुपये लीटर। अच्छा जी, मतलब अब वो इकॉनमी जो है 4.25 साल तो चला नहीं सके इमरान खान के जरिए, 3 फाइनेंस मिनिस्टर बदलवा दिए, एक तो अपना बेटा ही लगाया ना असद उमर, ठीक है। अब वो लोग के भतीजा जो है अब वो ये चाह रहे थे कि 50 रुपये लीटर बढ़ाएं और साथ में आप तारीख दें इलेक्शन की। पेट्रोल की कीमत बढ़ाने का तरीका कार जो है वो फाइनेंस मिनिस्टर तय करेगा, और अगर नहीं बढ़ानी तो उसके लिए एडिशनल सोर्स ऑफ रेवेन्यू जनरेट करने हैं, वो फाइनेंस मिनिस्टर सजेस्ट कर देगा। और जब वो कहते हैं कि हम दूसरे ज़रिए से जनरेट कर रहे हैं और कर लेंगे, और सिंध एग्री है कि हाँ जी हमारा हिस्सा भी काट लें, पंजाब कहता है हमारा हिस्सा फेडरल डिविजिबल पूल में से काट के इसमें डाल दें कम से कम 2 महीनों का ना, तो हम एग्री हैं। तो मेरा मतलब है कि ये डिक्टेशन देनी कि आप जहर भी खाएं और ये वाला ब्रांड का जहर खाएं, भी आप कौन होते? ठीक है, कहता तुसी कौन है, कहता तुसी कौन नहीं। वो फिर बंदा जिहड़ा सी वो लैके आया ना पैगाम कि जनाब वो ऐ कहते ने, तो जिन्होंने पैगाम दिता उन्होंने फिर एक ने जलसे में खड़े होके कहा कराची में, ठीक है, और दूसरे ने टीवी में बैठ के कह दिया खुर्शीद अली शाह साहब ने, तीसरे ने सरगोदे में कह दिया, फिर ये जवाब चला गया उनको। जरदारी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस पिछले हफ्ते जो की थी, नहीं मैं तो रात की बात कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ उससे पहले आपकी जो बात थी ना पेट्रोल वाली, उन्होंने कहा था हम कोई बंदोबस्त कर लेंगे। उन्होंने फार्मूला भी बताया था कि पेट्रोल बढ़ाने की जरूरत नहीं है, मेरे पास फार्मूला है, मैं दे दूंगा। उन्होंने कोई नवाज शरीफ को नहीं सुनाना था, उसको तो फोन पे बता दिया था नवाज शरीफ को कि हम क्या करेंगे। तो उन्होंने रज़ी साहब जो कह रहे हैं कि वो उनसे जवाब नहीं दिया जाता सियासी लीडरों से, वो अपने कारकुनों से या सियासी लोगों से जब नेगोशिएशन हो रही होती है वो मुख्तलिफ सीन होता है। जिस तरफ रज़ी साहब इशारा कर रहे हैं वहाँ पे जवाब ही देना पड़ेगा अगर ऐसी कोई बात है। मेरे ख्याल में अच्छा, तो उसके लिए फिर जलसों में जाने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ से सवाल आया था वहीं पर जवाब हो जाता है और उसके बाद एक्शन करके उन्होंने अपनी पावर शो करनी होती है। मैं सॉरी इलेक्शन भी तो लड़ना, ठीक है, ठीक है। मसला ये कि ये इश्यूज़ को वहाँ पर सेटल करके उन्होंने उसका प्रैक्टिकल करके दिखाना है। अच्छा, जो पेट्रोल की कीमत बढ़नी है उस पर डिबेट्स करके जलसों में जवाब दे के पब्लिक को कोई फ़र्क नहीं पड़ना, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ सकता एक आम आदमी के तौर पे। मुझे फ़र्क पड़ेगा हुकूमत के एक्शन से कि वो इस पर कर दे जो डिसीजन करना है, जैसे उन्होंने रोका हुआ है। नहीं, मैं आम आदमी के तौर पे बात कर रहा हूँ ना। आप आम आदमी थोड़े और शदीद दानिशवर। एक बात पे किसी की नजर नहीं जा रही।
एक बात पे किसी की नज़र नहीं जा रही, और वो है दो जगह के ऊपर दो मुख्तलिफ वाक़यात जो बज़ाहिर आपस में जुड़े हुए हैं। जैसे जैसे बिलावल के दौरे की अच्छी खबरें आ रही हैं, वैसे वैसे दोहा में IMF का जो वफ्द है वो हमारे साथ कुलता मिलता जा रहा है, घुल मिल जा रहा है। ये दोनों खबरें कनेक्टेड हैं, ठीक है ना। और ये बात जहन में रखिएगा कि सऊदी अरब ने भी, जो कि हमारे भाई हैं, और चीन ने भी, जिनकी साथ दोस्ती हमारी कांदरा दी हिमालय से ऊंची दोस्ती है, शहद से मीठी और बहरा अरब से गहरी, तो उन्होंने भी ये कह रखा है कि भाईजान पैसे तो हाजिर है, आप भाई हैं, जो मर्जी ले जाएं, लेकिन पहले अपने अकाउंटों के ऊपर IMF का ठप्पा लगवा ले, मोहर लगवा ले उनसे। तो ये मोहर लगनी बहुत जरूरी है। कल चीन भी जा रहा है ना जी, वो 21 को हाँ कल है, सीधा उत्थे जा रहा है। जहाज किधर ले गया, जहाज किधर ले गया है? अच्छा सर, इस मौजू पे मुझे जो कुछ कहना था इमरान, मुझे खुशी है कि मेरे चारों भाइयों ने जो बातें कही हैं मैं इनसे 100% मुत्तफिक हूँ, मुझे इस पे इजाफा नहीं करना। बट आई अप्रिशिएट, एब्सोल्युटली अप्रिशिएट। थैंक यू सो मच जी। हाँ करो, उनमें डोमिसाइल ले सकना लो। ले जी, मेरा ख्याल है कि जो अगली जो हमारी नशिस्त होगी उसमें हम इमरान खान साहब का जो जलसा है उसमें जो उन्होंने ख़िताब करना है, जो उन्होंने तारीख़ देनी है, और फिर गवर्नमेंट ने उसको किस तरह टैगल करना है, क्या वो खूनी होगा, सादा होगा, मतलब केड़ा होएगा इनकलाब जो है, इनकलाब ही कह रहे हैं ना, ये सियासत नहीं, ये इनकलाब आ रहा है, ये धूप में खराब हो सकते हैं। तबलीग भी हो रही है, दीन भी सिखाया जा रहा है। तो इंशाल्लाह जो अगली नशिस्त है उसमें ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। फिल वक्त इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।